आरोपी जो है वो उसके गुप्तांग को भी काट देता है और काट करके वहीं पे फेंक देता है और फिर वहां से भाग जाता है ताकि पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। बता दें कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको कंटिन्यू लगातार क्राइम की कहानियां सुनने के लिए मिलती हैं और देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी का सीधा रुख हम करते हैं राजस्थान के जयपुर से। राजस्थान के जयपुर में जो है वो एक प्रेम प्रसंग के चलते एक पत्नी ने जो है वो अपने पति की हत्या करवा दी और अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी। बता दें कि 27 मई 2024 को रात को लोहा मंडी के पास जो है वो एक व्यक्ति की जो वहाँ पे बॉडी मिलती है और पुलिस हैरान रह जाती है कि ये बॉडी आखिरकार किसकी होगी। तो पुलिस पूरी तफ्तीश करती है, पूरी छानबीन करती है, तो पता चलता है कि ये बॉडी जो है वो कजोड़ सिंह की है और कजोड़ सिंह जो है वो यहीं के रहने वाले हैं। पुलिस जब पूरी छानबीन करती है तो पूरा पता चलता है। बता दें कि कजोड़ सिंह की पत्नी का नाम जो है वो रामा देवी है और रामा देवी का अपने प्रेमी कन्हैया लाल निषाद के साथ जो है वो 2021 से अफेयर चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था। इनकी मुलाकात जो है वो घरौंदा कॉलोनी को सेक्टर 29 में जो है वो प्रताप नगर में हुई थी। अब क्या होता है कि कजोड़ सिंह जो है वो सूर्या इंटरप्राइजेस नामक कंपनी में रिकवरी एजेंट का काम करता है और कन्हैया लाल जो है वो प्रताप नगर में ब्रह्माशा इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम में एक सेल्समैन का काम करता है। अब होता क्या है कि ये जो कन्हैया लाल है वो अपनी बहन भमर कंवर के घर जो है वो जाता है और वहीं पर जो है वो पत्नी रामा कंवर जो है वो भी अपनी बहन के घर जाती है। अब होता क्या है कि जब ये अपनी बहन के घर जाती है तो इन दोनों की मुलाकात वहाँ पे हो जाती है और इन दोनों की मुलाकात जब आपस में होती है तो रामा देवी और कन्हैया लाल के जो है वो आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती उनके आपस में आगे प्यार में बदल जाती है और 2021 में इन लोगों की मुलाकात होती है जब पूरे 4 साल हो गए हैं। अब इन दोनों का प्रेम इतना प्रबल होता है कि ये दोनों आपस में जो है वो शादी करना चाहते हैं। दोनों प्रेम प्रसंग के चलते आपस में शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो मेन बीच में जो पंगा पड़ रहा था वो उनके पति थे। बीच में जो पति जो थे वो एकदम रोड़ा बन गए थे। अब क्या होता है कि पत्नी रामा देवी अपने प्रेमी कन्हैया लाल के साथ मिलकर के अपने पति कजोड़ सिंह को जो है वो रास्ते से हटाना चाहती है। पत्नी जो है वो रामा देवी अपने प्रेमी के साथ अपने पति की सारी बात बताती है कि वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है और पूरे 9 महीने से जो है वो अपने प्रेमी के साथ मिल करके हत्या की प्लानिंग कर रही थी। 9 महीने से उसने जो है वो पूरी हत्या की प्लानिंग करी कि किस तरीके से उसको मारना है और कब क्या करना है। अब जब कजोड़ सिंह जो है वो अपनी ड्यूटी से आ रहा था तो पत्नी रमा देवी ने पूरी उनको बता रखी थी कि वो कितने बजे आता है, कितने बजे जाता है। तो कन्हैया लाल ने क्या किया कि कन्हैया लाल ने उसको अपनी बाइक पे बिठा लिया और तो कन्हैया लाल के पास जो थे वो ग्लव्स भी थे और धारदार हथियार भी था जो कि उसने मार्केट से खरीदे हुए थे और उसने उसको अपनी बाइक पे बिठा लिया और वहीं पे जा कर के लोहा मंडी के पास जो है वो 1 घंटे बैठे रहे और आपस में बातचीत भी होती रही। अब क्या था कि ये जो कन्हैया लाल था इसने ताकि अपनी पहचान को छुपाया जा सके इसने हेलमेट पहना हुआ था और पूरे रास्ते इसने जो है वो हेलमेट को नहीं उतारा। क्यों? क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं और सीसीटीवी कैमरे में उसकी पहचान को उजागर न किया जाए, इसलिए उसने अपने फेस के ऊपर से हेलमेट को बिल्कुल भी नहीं हटाया। अब क्या था कि
उसने 1 घंटा बैठ करके वहाँ पे कजोड़ सिंह के साथ जो है वो रात को लोहा मंडी में बातचीत की। और 27 मई 2024 की बात है, और फिर उसके ऊपर धारदार हथियार से वार कर दिया। अब जब उसने उसके ऊपर धारदार हथियार से वार करा तो कजोड़ सिंह जो है वो अपनी जान बचाने के लिए खाली प्लाट की तरफ भागने लगा, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हुआ। कन्हैया लाल ने जो है वो उसको दूसरी तरफ से पकड़ लिया और उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और वहीं पे उसको मार दिया। अब क्या था कि मारने के बाद उसने उसके गुप्तांग को भी काट दिया और गुप्तांग को काट करके वहीं पे फेंक दिया, और उसके बाद जो है वो वहां से वो फरार हो गया। अब क्या हुआ कि इन दोनों की गिरफ्तारी किस तरीके से हुई। अब क्या होता है कि वो उसको छोड़ करके वहां से भाग गया। अब उनका रास्ता जो था बिल्कुल साफ हो गया। अब जो पत्नी थी रामा देवी, उसने जो है पुलिस को एक कॉल की कि उसके पति को जो है वो किसी ने मार दिया है, और मार करके वहीं कहीं पे लोहा मंडी के पास जो है वो फेंक दिया है। अब क्या होता है कि पुलिस जो है वो एक टीम गठित करती है फैसल की, और पूरी छानबीन करने के लिए लग जाती है कि आखिरकार ये 27 मई 2024 को जो है लोहा मंडी के पास ये जो बॉडी मिली हुई है ये किसकी है। लेकिन क्या होता है कि पुलिस जो है वो उनके मोबाइल को ट्रेस कर देती है, और मोबाइल से जो है वो पता चलता है कि जो मृतक था कजोड़ सिंह, उसकी पत्नी ने जो है वो 27 मई को अपने प्रेमी कन्हैया लाल के साथ जो है वो 9-10 बार बातचीत की थी और व्हाट्सएप कॉलिंग भी की थी। तो इससे जो है वो पुलिस को इन दोनों के ऊपर शक पड़ जाता है, और जब इन दोनों के ऊपर शक पड़ जाता है तो पुलिस आती है और पुलिस मृतक की पत्नी रामा देवी से पूछताछ करती है। और पूछताछ करती है तो सख्ती से पूछताछ करती है। पहले जो है वो पत्नी जो है वो इनकार कर देती है, लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ करती है तो पता चल जाता है कि हत्या जो है वो रामा देवी ने और उसके प्रेमी कन्हैया लाल ने इसलिए की क्योंकि वो दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, और उनके रास्ते में जो है वो पति जो है वो एक रोड़ा बन रहा था, जिसकी वजह से उन दोनों ने उसकी हत्या की प्लानिंग करी और अपने प्रेमी के साथ मिल करके रामा देवी ने जो है वो अपने पति की हत्या करवा दी। दोस्तों, जब पुलिस ने ये सारी कहानी उसके मुंह से सुनी तो पुलिस ने फिर उसको अरेस्ट कर लिया और उसके प्रेमी को भी जो है वो अरेस्ट कर लिया, और अरेस्ट करके इन दोनों को जेल में डाल दिया। अब आज की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आज की कहानी से दोस्तों हमें सीख मिलती है कि मनुष्य को कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। गलत चीज़ों का साथ देके गलत ही नतीजे होते हैं। रामा देवी जो है वो 2021 से कन्हैया लाल से प्रेम प्रसंग में थी और अपने पति को छोड़ करके वो उसके साथ शादी करना चाहती थी, जो कि एक बहुत गलत चीज़ थी क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी और शादीशुदा औरत को जो है वो ये गलत चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालांकि उसके प्रेमी ने जो है वो उसके गुप्तांग को काट करके फेंक दिया। उसने जानबूझ के काट करके फेंका ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके कि उसका किसी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन पुलिस ने जो है वो जब कजोड़ सिंह की पूरी छानबीन की तो उसकी छवि जो है वो एकदम साफ मिली, और वो उसने अपनी रंजिश के चलते ही उसकी मृत गुप्तांग को जो है वो काट दिया था। दोस्तों, कजोड़ सिंह के साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ। इंसान को कभी भी गलत चीज़ों का साथ नहीं देना चाहिए। अब आज की हालात में क्या है कि रामा देवी जो है वो जेल में बैठी हुई है, और जो उसका पति उसका जो प्रेमी है वो भी जेल में बैठा हुआ है, और पति जो है वो हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़ करके जा चुका है। सरकार को ऐसे लोगों को जो है कड़ी सजा देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी है तो जरूर दोस्तों जरूर लाइक शेयर कमेंट करना, और मेरे से कोई गलती हुई होगी तो आज जुड़ करके आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा ये कहानी का सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को उजागर करना है, ताकि आप जो है वो सतर्क रहे और पता चलता रहे कि हमारे देश और दुनिया में ऐसी ऐसी घटनाएं भी घटित होती हैं। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।